हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे। हमने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट टाइम लेक्चर 1 के अंदर, हमने बात किया था कि आर्क लेंथ क्या होती है। आर्क लेंथ यानी कि इस एस से हम लोग आर्क लेंथ को डिनोट करते हैं। आर्क लेंथ वो डिस्टेंस होता है जो बॉडी कवर करती है सर्कमफेरेंस के ऊपर, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ड्यूरिंग रोटेशन, वो होती है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट जो है वो मीटर होता है, क्योंकि ये क्या है, अल्टीमेटली आर्क लेंथ आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, अब समझिए एक बॉडी है जो पॉइंट पी से चली और पॉइंट क्यू पे आके रुक गई। अब इस बॉडी ने जो सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस कवर किया, इसको आर्क लेंथ कह दिया हमने, एस से डिनोट कर दिया। अब हम इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे कह रहे हैं? ये तो एंगुलर है, ठीक है, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये तो एक एंगल के ऊपर कर्व बन रहा है, तो ये लीनियर कैसे हुई? लीनियर का मतलब होता है सीधा। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा जब आप आर्क लेंथ की बात करते हो तो उसे आप हमेशा स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हो, इसीलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि जो आपका थीटा होता है, वो भी आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर लेते हो। ये बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे जाके बहुत ज़्यादा। आज हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो आर होता है, और अगर इसका डबल कर देते हैं आप तो ये हो जाता है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? 2r के बराबर होता है, ये सबको पता है। अच्छा, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमारे पास ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, ये रेडियस बनाया मैंने, ठीक है। अब एक बॉडी पॉइंट ए से चली और पॉइंट बी पे आके रुक गई। ठीक है, इस बॉडी ने, ये हो गया रेडियस, इस बॉडी ने सर्कमफेरेंस के ऊपर कुछ फासला कवर किया जिसको हमने आर्क लेंथ बोला, एस से डिनोट किया। जब ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी में, अच्छा ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। ये स्टैंडर्ड है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। क्लॉकवाइज की डायरेक्शन इनवर्ड होती है और वो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे बॉडी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। आर्क लेंथ हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे जब ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई तो इसने सेंटर ऑफ द सर्कल में कुछ ना कुछ एंगल सबस्टेंड किया होगा। ये जो एंगल वो बॉडी सबस्टेंड कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल के अंदर, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस एंगल को, और एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एक ही बात है। इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल सबस्टेंड हुआ है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रोटेशन के दौरान, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट जो है, एक तो इसका यूनिट होता है डिग्रीज। ठीक है, डिग्री एक बहुत कॉमन यूनिट है, लेकिन ये इसका ऐसा यूनिट नहीं होता। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका यूनिट रेडियन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। यहीं पे हम लोग साथ साथ आर्क लेंथ को भी रिवाइज़ कर लेते हैं। आर्क लेंथ का भी हमने ये पढ़ा था कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। जो आर्क लेंथ होती है वो हमारे पास क्या थी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये सारी बातें हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं आर्क लेंथ के हवाले से, अगर आपको जानना है तो। अच्छा, आर्क लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा थीटा कवर होगा उतनी ज़्यादा आर्क लेंथ होगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने आपसे ये चीज़ कही थी कि जो आर्क लेंथ की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी की डायरेक्शन पे, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। ठीक है,
अभी के लिए आप इतना याद रखिए, अभी क्योंकि हमने वेलोसिटी पे नहीं आया, अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, जिसे टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जो आर्क लेंथ की डायरेक्शन है वो होती है अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द टेंजेंट का मतलब क्या है कि अगर बॉडी इधर है तो इसकी आर्क लेंथ वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी, अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन होगी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अगेन डिपेंड करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना एंगल सब्सटेंड किया, उस पर डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा एंगल बनेगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ये ऐसा ही है ना, अगर एक बॉडी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई, उसने एंगल बनाया, ठीक है, समझ लीजिए 45 डिग्रीज़ है, जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, जितना बॉडी ने आर्क लेंथ कवर किया, उतना बड़ा थीटा बना, 45 डिग्रीज़ बना। अब बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ गई, अब ये एंगल कितना हो गया, टोटल 90 डिग्रीज़ हो गया। तो यानी कि एंगल बढ़ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ गई, मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो यानी कि डिपेंड कर रहा है कि बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगी उतना ज़्यादा एंगल बनेगा। अब आते हैं डायरेक्शन पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन हमारे पास डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन पे। अब इसका क्या मतलब है? सेंस ऑफ रोटेशन का मतलब होता है कि बॉडी क्लॉकवाइज चलेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी क्लॉकवाइज चल रही है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। और अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, यानी कि इस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन में, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो ये आपको याद रखना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है सेंस ऑफ रोटेशन पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। कॉमन यूनिट क्या है, नॉन एसआई यूनिट क्या है, डिग्री है। इसको नॉन एसआई भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है रिवॉल्यूशन। इसका एक और यूनिट क्या होता है, रिवॉल्यूशन। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर एक बॉडी, समझ लीजिए यहाँ से 0 डिग्री से बॉडी, अभी कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, t = 0 है, ठीक है, t1 = 0। मैंने बताया था t1 अगर 0 के बराबर हो, इसका मतलब ये बॉडी ने उस वक्त से शुरू किया है डिस्टेंस कवर करना, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अगर t1 = 0 है, इसका मतलब ये बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉडी ने अभी चलना शुरू नहीं किया, रेस्ट में है अभी बॉडी। अच्छा, ये बॉडी यहाँ से गई और इसने एक पूरा कंप्लीट सर्कल कवर किया, ठीक है, यानी कि 360 डिग्रीज़, t2 t के बराबर कर लेता है। तो यानी कि बॉडी ने कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो एंगल बना यहाँ पे वो 360 डिग्रीज़ बना, ठीक है, 360 डिग्रीज़। तो 360 डिग्रीज़ हमारे पास क्या हुआ, ये बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सही है। अब हमें ये डिस्कस करना है डिटेल में कि डिग्री क्या है, रेडियन क्या है और रिवॉल्यूशन क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको इस टॉपिक के ऊपर देखने को मिल सकता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल पाई रेडियन बराबर होगा कितने डिग्रीज़ के, ठीक है, 1 रेडियन = हाउ मेनी डिग्रीज़, 1 सर्कल = हाउ मेनी रिवॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके बात करेंगे अभी इसी के ऊपर ही।